नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की कुछ गलतियों की कि जिसकी गलती की वजह से आदमी हमेशा परेशान रहता है, हमेशा आर्थिक दलदल में फंसा रहता है और आर्थिक रूप से परेशान होता है। वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास की हमेशा बढ़ती रहती है? तो सबसे पहली गलती जो होती है, सैलरी पे डिपेंड होना। एक ही सोर्सेज पे डिपेंड होना एक बड़ी मिस्टेक है। हर व्यक्ति को यदि वो नौकरी कर रहा है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, एक से ज़्यादा सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। वो कैसे बनना है, वो आप अपने आसपास या अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें एक से ज़्यादा सोर्सेज कैसे बनाना है। ठीक है, नौकरी पे हैं तो नौकरी चली जाएगी तो भी दिक्कत हो सकती है और होती भी है। और दूसरी चीज़ें क्या है कि सेविंग कम और खर्चे ज़्यादा। ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि सेविंग कम होती है और खर्चे ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। चाहे एक दूसरे को देख के बढ़ा लेते हैं, पड़ोसी का देख के बढ़ा लेते हैं, ठीक है, रिश्तेदार का देख के बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे की बाइक खरीद ली तो हमें भी बाइक चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसके कि उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो हमेशा खर्चे दिखावे में, जो कि हमेशा दिखावे में पैसे खर्च करते हैं, ये उनको फाइनेंशियल रूप में काफ़ी दिक्कत पैदा करती है। इन्वेस्टमेंट, जो बहुत से लोग क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत देर से शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, बैंक का हो चाहे अदर किसी भी फाइनेंशियल संस्था को हो, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। पता भी होता है तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये बहुत एक मिस्टेक है जिसको कि उसका फ़ायदा उनको मिल नहीं पाता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है, कोई भी आरडी हो, एफडी हो या किसी भी आरडी हो, चाहे कोई भी चीज़ में जमा करते हैं एसआईपी वगैरह में, तो इसमें कंपाउंडिंग जो होता है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें छोटा अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट से शुरू करें। किसी भी बैंक में आप आरडी वगैरह जमा करेंगे तो एक छोटे अमाउंट से जमा करेंगे। यदि 10 साल 20 साल के लिए जमा करते हैं तो एक बहुत बड़ी पूंजी खड़ी हो सकती है। फाइनेंशियल नॉलेज का न होना, पैसे कमाने पे तो फोकस होता है, लेकिन मैनेज करने पे कोई फोकस नहीं होता, खर्च करने पे कोई फोकस नहीं होता। किसी भी फाइनेंशियल स्थिति से दूसरे से सजेशन लेंगे और बिना किसी रिसर्च के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बहुत से ऐसे जगह लोग हैं जो कि फ्रॉड में फंस जाते हैं, पैसे उनके वेस्ट हो जाते हैं। चाहे रियल इस्टेट हुआ, चाहे और भी कई फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें पैसा लगा दिया, बाद में पता लगा कि भग गई वगैरह। ये सब चीज़ें होती हैं जो कि नॉलेज न होना, इस वजह से भी उनको दिक्कत आती है और पैसे डूब जाते हैं। इनके पास ज़्यादातर है कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, ना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। एक तरह से उसको फिजूल खर्ची समझते हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है कि कितना हो इन्वेस्टमेंट आप करे रहेंगे, कितना सेविंग किए रहेंगे, एक साल ही एक बार ही आएगी। वो पता बता के नहीं आती कि मेडिकल इमरजेंसी क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी है, ज़रूर इंश्योरेंस कराएं, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें। बैड डेप्थ वो होता है जैसे कि ऐसे कर्ज लेना जिसका कि हमें ज़रूरत नहीं है। ईएमआई पे मोबाइल ले ली, ईएमआई पे बाइक ले ली। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है कि लग्जरी ईएमआई में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लोग होते हैं उसका ही हम नकल करते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि हम जिसके साथ रहते हैं वो यदि कोई ऐसी चीज़ खरीदता है जो हमारे पास नहीं है तो हमारे दिमाग में घूम जाता है कि नहीं यार, मुझे भी लेना चाहिए, उसने ईएमआई पे लिया है तो मुझे भी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बैड डेप्थ में आता है, इस चीज़ से बचना चाहिए। इंश्योरेंस, बहुत से लोग समझते हैं कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंने बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना, जिससे कि मिडिल क्लास एक बार हेल्थ बीमारी या किसी चीज़ में फंसता है तो उसका सारा बजट बिगड़ जाता है। एसेट्स के जगह हम क्या खरीदते हैं, लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। ठीक है, उनको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कोई पता नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं। वो बस ये जानते हैं कि हमारी ज़रूरत है इसलिए ख़रीद रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल खरीदी, चाहे ज़रूरत पड़ी तो कार खरीदी। तो एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, इसके बीच में बहुत फ़र्क है, इसको ज़रूर समझें। एसेट्स जो है जिससे कि हम पैसे बनाते हैं, जिससे हमारा पैसे बनता है, ठीक है, जो कमा के देता है। लाइबिलिटीज़ वो है जो हमारे जेब से पैसे निकालता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर समझें, एसेट्स लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। रिटायरमेंट का कोई प्लानिंग नहीं होता, उनका बस यही सोचना कहना होता है कि बाद में सोचेंगे वाली प्लानिंग होती है कि बाद में सोचेंगे, और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, बाद में सोचते रह जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं रिटायरमेंट के बाद भी अपने खर्चे चलाने के लिए उनको नौकरी करनी पड़ती है।
फाइनेंशियल प्लानिंग न होने की वजह से यदि वो चाहते तो अपने पैसे को कहीं लगा सकते थे, जिससे कि उतनी तो इनकम बन सकती थी जिसका उनका खर्च चल सके। तो पैसे को पैसे बनाने में लगाएं, एसेट्स में लगाएं, न कि लाइबिलिटीज़ पे। बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों की प्लानिंग पे इग्नोर करते हैं लोग। आखिरी समय में लोन लेना पड़ता है बच्चों की शिक्षा पे, ठीक है। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, चाहे शिक्षा पे हुआ कि शादी, बिजनेस, ये सब चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट प्लानिंग रहेगी तभी वो कर पाएंगे। रियल इस्टेट एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के फंडे हैं जो कि रियल इस्टेट में बहुत बेस्ट है। सबसे बेस्ट माना जाए तो रियल इस्टेट में ही है। उसमें पैसे लगाने के लिए एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी जांच पड़ताल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें यदि पैसा लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के और इंक्वायरी, मेरे मतलब कहने का मतलब इंक्वायरी ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों का रियल इस्टेट में पैसा लगा फंस गया। तो ये जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्रॉड होने के चांस सबसे ज़्यादा होता है रियल इस्टेट में, क्योंकि ज़मीन, पेपर वगैरह कई तरीके से मुआयना कराना पड़ता है, तब जाके एक सही प्रॉपर्टी। हम दूसरे का नकल करके अननेसरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसका कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दूसरों को देख के खरीद लेते हैं। ये सब फाइनेंशियल मिस्टेक है जो कि हमें गरीबी की ओर ढकेलती है, ठीक। फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो इस तरीके का इग्नोर करेंगे। तो हमारी कई वीडियो हैं, इसको आप देख सकते हैं। यदि नॉलेज में आती है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉपर्टी कस्टमर VNS, उसको भी आप देख सकते हैं। जो लोग बनारस के आसपास प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो उस चैनल को ज़रूर देखिए। मैंने जितना बताया इसमें कौन सी गलती आप करते हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। नमस्कार।